सिर्फ अपने राइट्स का मुतालबा करना, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। सही है कि हमको अपने राइट्स के सिलसिले में भी कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन राइट्स से ज़्यादा अपनी ड्यूटीज़ के सिलसिले में हमको हसास और बेदार होना चाहिए। इस्लाम में और दुनिया के दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनमें एक बेसिक फ़र्क ये है कि इस्लाम ने हर एक को अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया है, और दुनिया के दूसरे सिस्टम अपने हुकूक का एहसास दिलाते हैं। आप बताओ, अगर शौहर को ये याद रहे कि उसकी वाइफ पर उसके क्या हक़ हैं, और वाइफ को ये याद रहे कि उसके शौहर पर उसके क्या हक़ हैं, कि दोनों में मोहब्बत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। वाह शौकत साहब, चाय पिलाओ भाई। राइट्स के एहसास कभी भी मोहब्बत नहीं बढ़ाता, राइट्स का एहसास नफ़रत बनाता है। अगर शौहर को बीवी के राइट्स के सिलसिले में ज़्यादा एहसास है कि बीवी के हक़ मुझ पर क्या है, और बीवी को एहसास है कि शौहर के हक़ मुझ पर क्या है, और मैं उसको उलट कर कहता हूँ, अगर शौहर को ये एहसास हो कि मेरी ड्यूटी मेरी वाइफ के लिए क्या है, और वाइफ को ये एहसास हो कि मेरी ड्यूटी मेरे शौहर के लिए क्या है, तब दोनों में मोहब्बत बढ़ेगी। इस्लाम ने फ़राइज़ का एहसास पर ज़्यादा ज़ोर दिया है, अपने हुकूक को ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया, दूसरे के हुकूक पर ज़ोर दिया। आप दूसरे का हक़ अदा करोगे तो अपना फ़र्ज़ अदा करोगे। जब आप अपना हक़ का मुतालबा करोगे तो दूसरे के फ़राइज़ के सिलसिले में उसको आप सिखाओगे, अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करोगे। इतनी अजीब फ़र्क है ये। आप पूरे कुरान को पढ़ लो, कुरान ने ड्यूटीज़ पर जोर दिया है, राइट्स पर जोर नहीं दिया। दूसरे के राइट्स पर जोर दिया, दूसरे के राइट्स अपनी ड्यूटी, इस पर जोर दिया है।